बस सब लोग इस बात को सब लोग समझ लो, आपकी करना तुम्ही को है। इसमें हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, है ना। हम तुमसे ये नहीं कहते कि हमारे ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करो या ऐसा कुछ, बट हम तुमको ये जरूर कह सकते हैं कि जो रास्ता दिखाया जाएगा, बिकॉज़ तुमने देखा है कि जो तुम्हारे मैथ्स के सर हैं, फिजिक्स के सर हैं, बाकी जो केमिस्ट्री के दूसरे पोर्शंस उनके सर हैं, इन सबका एक जबरदस्त एक्सपीरियंस, और अगर वो एक्सपीरियंस है पढ़ाने के रास्ते में, तो उस एक्सपीरियंस से हम सब लोगों ने कुछ सीखा। तो मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बताऊं तो मैं यही बोल सकता हूं कि भाई देखो ऐसा है, हम एक रास्ता दिखा सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि भाई देखो ये चीजें हैं, इस तरह से पढ़ी जाती हैं, मर्जी तुम्हारी है, अगर सुन लोगे कर लोगे तो फायदे में रहोगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर तुमने कुछ अपनी मन से चलाई तो नुकसान में रहोगे। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहता, मैं मुझे नहीं पता, मैं उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता कि उससे तुम्हें नुकसान होगा कि नहीं, बट ये कंफर्म है कि जैसा कहा जा रहा है अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें फायदा। और यही चीजें तुम्हें मैथ्स में समझाई जाएंगी, यही तुम्हें फिजिक्स में समझाई जाएगी कि भाई जो कहा जाए उसको ब्लाइंडली फॉलो करने की कोशिश तो करो, उस वो एक रास्ता है रिजल्ट लाने का, लेकिन वही एक रास्ता रिजल्ट लाने का ये नहीं कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कि इसके अलावा कोई और रास्ता है कि नहीं, बट ये कंफर्म है कि अगर जैसा टीचर्स कह रहे हैं अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको फायदा जरूर। और इसमें बड़ा क्लियर है, अपने आप पर अगर विश्वास ही नहीं है ना, टीचर्स पर विश्वास तो तब करोगे ना जब तुम खुद पर विश्वास रखो। आदमी को खुद पर ही विश्वास नहीं है, यार मैं सामने वाले की बात अगर मान भी लूं तो मुझे खुद पर भरोसा नहीं है कि मैं वो फॉलो कर भी पाऊंगा कि नहीं। सामने वाला टीचर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, फैजल सर ने बार-बार बोला कि भाई ऐसा डेली के डेली कुछ पढ़ने की कोशिश करो, थोड़ी सी अपनी सिटिंग हैबिट बनाओ, तुमने गलतियां की हैं तभी तुम यहां पर हो, और ये बात सारे लोग एग्री करते हैं। मुझे इस बात में कोई अफसोस नहीं है ये बात बोलने में कि तुम सब यहां इसलिए हो, क्योंकि इसलिए नहीं कि तुम कमजोर थे, इसलिए नहीं कि तुम्हें कुछ आता नहीं था, इसलिए कि तुमने कहने नहीं माने, इसलिए कि तुमने मेहनत नहीं की, इस वजह से तुमने कोशिश की भाई ठीक है अब इस बार हम करके देख लेते हैं। तो मैं फिर वही बोलूंगा, अगर तुम्हें खुद पर ही विश्वास नहीं होगा ना तो हमें से तुम किसी की बात नहीं मानोगे, क्योंकि हम तुमसे ये तो ना कहेंगे यार ऐसा अब खेल में सिलेक्शन हो जाएगा, पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, हल्का फुल्का पढ़ के सिलेक्ट हो जाते हैं, समझा करो बात को। हम ये नहीं कहेंगे, तुम्हें पता हम ये कहेंगे रात दिन नहीं करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन तुम खुद सोचो जब आदमी को खुद पर ही भरोसा नहीं है तो वो हमारी बात मानेगा क्यों। हम तुमसे ये कहते हैं कि भाई ऐसा कम से कम 1.5 घंटे 2 घंटे की रेगुलर सिटिंग चेयर पर होनी चाहिए, बैठने की आदत बननी चाहिए, एक 2 घंटे लगातार आदमी को बैठना चाहिए, उसकी हैबिट बनानी चाहिए। तुमको यार हमें अपने आप पे भरोसा ही नहीं है, हमें तो ऐसा लगता है 15 मिनट बाद जब तक हम मोबाइल ना देख ले, 15 मिनट बाद जब तक हम टीवी ना देख ले, 15 मिनट बाद जब तक हम दोस्तों से बात ना कर ले, तब तक मजा नहीं आता। तो जब तुम्हें खुद पर ही भरोसा नहीं है तो फिर हमारे कहने से आज सुबह भी सर ने कुछ समझाया होगा, मैथ्स वाले सर ने भी समझाया होगा, उनकी वो सारी बातें तुम फॉलो तभी तो कर पाओगे ना यार जब तुम्हें खुद पर भरोसा हो। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी जो मुझे तमाम बातों में जो सबसे ज्यादा जरूरी लगता है वो ये है कि तुम्हें खुद पर ट्रस्ट रखना पड़ेगा। अगर आपने खुद पर ट्रस्ट नहीं रखा तो हमारी किसी की भी बात का कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि हम तो जो कहेंगे उसको करने के लिए आपको अपने ऊपर एक जबरदस्त भरोसा रखना पड़ेगा। मेरी बात समझ यार बात क्लियर है, मैंने पहले भी बोला था डिटर्मिनेशन अगर नहीं है तो फिर सिलेक्शन का कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि ये डिटर्मिनेशन ही है जो बच्चे को सिलेक्ट कर सकता है। ये एग्जाम बोलेगा क्या कि सर अरे सर उनका दिमाग बहुत तेज होता होगा ना सर, एडवांस के सवाल कर लेते हैं सर, बड़े तेज दिमाग के लोग होते हैं। अब नहीं रह गया ऐसा, पिछले 5-7 सालों से तुम एग्री करोगे इस बात को, पिछले 5-7 सालों से जेई ने एक सवालों की बात नहीं करता, बट जेई एडवांस लेवल पर अगर बात करें तो कहीं अकल का कोई खेल नहीं रह गया, ये सिर्फ मेहनत का खेल रह गया। जिसने मेहनत की है उसको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। एक दो सवाल हो सकते हैं ऐसे हो जिसमें आदमी की सोच का इन्वॉल्वमेंट हो, आदमी की जो पुरानी दिमाग है उसका इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन सर बाकी ऑलमोस्ट सारा का सारा पेपर ऐसा होता है जिसने मेहनत की है उसको सिलेक्शन मिलेगा, जिसने मेहनत नहीं की है उसको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो मेरा ऐसे तुमसे ये कहना है कि यार कम से कम और कुछ नहीं तो आज पहली क्लास है, सारे टीचर्स तुमने प्रॉमिस किए होंगे कुछ ना कुछ, हमसे भी प्रॉमिस करो कि सर ऐसा है हम अपने ऊपर पूरा विश्वास रखें, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ काम करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं आज तुमसे 2 बातें बोलूंगा, सिर्फ 2 ही काम करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि तुम्हें पता है रेगुलर बेसिस पर टीचर्स मोटिवेट करते हैं। मैं भी तुम्हें रेगुलर बेसिस पर कुछ ना कुछ 2-4 मिनट के लिए कुछ ना कुछ हमेशा बोलता ही रहूंगा। तो ये नहीं कि आज पहली क्लास है कुछ हमारे अंदर इंजेक्शन लगा दो। मुझे तो ऐसा लगता है पहली क्लास में कुछ भी नहीं करना चाहिए, पहली क्लास में तो आदमी वैसे ही मोटिवेटेड रहता है, सर पहली क्लास में कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम तो वैसे ही एकदम फूले हुए हैं, सब बुरे हालात में मरे हुए थे, सर हमने फिर से अपने अंदर जोश भरा। तो फर्स्ट क्लास में तो ऑलरेडी तुम्हारे अंदर वो जोश है, आप समझ रहे हैं, फर्स्ट क्लास में तो हमारे अंदर पहले से ही वो जोश है, फर्स्ट क्लास में तो हमारे अंदर पहले से ही वो जोश, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से मैं 2 बातें बोलने आया हूं, 2 बातें जरूर बोलूं। पहली बात, तुम्हारा डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैंने बहुत पहले भी बोला था, अभी कुछ दिन पहले कुछ बच्चों को बताया, एक अच्छे एग्जांपल्स मेरे सामने आए इसलिए मैं तुमको दे रहा हूं। अब विराट कोहली साहब थे, सचिन तेंदुलकर साहब थे, ये उस टाइम पर मैदान में खड़े मिले थे जिस टाइम पर उनके घर में बहुत बड़ी ट्रेजेडीज हुई। आप समझिए बात, ये उस टाइम पर खेल रहे थे जिस टाइम पर उनके घर में ट्रेजेडी हुई, बहुत बड़ी ट्रेजेडी। ये डिटर्मिनेशन है क्यों, क्योंकि सर अब जब कहा है तो करना है सर, देश के लिए खेलने के लिए बोला गया था, मुझे टीम में सेलेक्ट किया गया था, टीम ने मुझ पर भरोसा किया था, हम वो प्लेयर जिस पर हम भरोसा किया जाता, तो ऐसे मैं छोड़ के नहीं जा सकता था। ये डिटर्मिनेशन था हम लोगों का। एक और एग्जांपल तुमको देता था मैंने, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो अनिल कुंबले साहब जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं स्पिनर्स, स्पिन गेंदबाजी का, उस टाइम पर कहीं से चोट लग गई, जबड़ा टूट गया, लेकिन फिर भी टीम को जरूरत थी उसने खेला, वो टूटे हुए पट्टी रट्टी बांध के बेचारा, बहुत पुरानी बात है, खेला। मैं ये बताना चाहूंगा जब तक डिटर्मिनेशन नहीं आएगा ना तब तक हमारी बातों का या मेरी बात का या किसी की बात का कोई असर नहीं होगा। यही लगेगा कि पागल रात दिन पढ़ने के लिए कह रहा, खुद तो पढ़ता नहीं है, हमें पढ़ने के लिए कह रहा, खुद तो आधे घंटे नहीं पढ़ पाएंगे, हमसे कहते हैं रात 2 बजे पढ़ाई करा। अरे भाई समझा करो बात को, तुम्हारे अंदर वो डिटर्मिनेशन चाहिए, यानी सबसे पहला तुम्हारे अंदर वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए, पहली बात। और बहुत सारे बच्चे प्रॉमिस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, खूब कोशिश करना यार। और मैं बता रहा हूं अगर ये तुमने कर लिया ना यार, तुमने अपने अंदर वो जोश भर दिया, मैं करना यार ऐसे कैसे करना है, और कुछ नहीं तो यार कोशिश करोगे तो मेंस में अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा, अगर कोशिश नहीं करोगे तो मेंस तक रिजल्ट खराब निकल के आएगा। मेरी बात सब समझ रहे हैं, तो हमें डिटर्मिनेशन के साथ काम करना है, और डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमारे दिन ऐसे ही निकलते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। मेरी बात समझिएगा, हमारे दिन ऐसे ही निकलते चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, और बाद में पता चलता है कि ये जो दिन गुजर रहे थे ये एक्चुअली इसका रिवॉर्ड हमें मिलने वाला। बाद में पता चलता अरे यार इसी का रिजल्ट हमें मिला है, वो जो हमने टाइम पास किया था ये उसका रिजल्ट, काश हमने वहां इन्वेस्टमेंट अच्छी की होती तो आज ये रिजल्ट हमें जबरदस्त मिलता। इसके पीछे 2 मिनट की कहानी सुनाता हूं तुम्हें। एक मजदूर होता था, बड़ा कारीगर, बड़ा जबरदस्त मकान बनाता था, पेंट करना, और एक चीज ऐसा बना देता था कि घर एकदम बिल्कुल महल जैसा बना देता। इतना जबरदस्त कारीगर 40 साल तक काम करता उसके दिमाग में आया कि ऐसा अब मैं ये काम छोड़ना चाहता, अब मैं और ये काम नहीं करूंगा। वो अपने मालिक के पास जाता है, कहता है भाई साहब देखिए ऐसा है, आपकी सेवा मैंने 40 साल की है, अब मैं रिटायर होना चाहता हूं, मुझे माफ करिए। तो उसका मालिक सोचता है यार ये तो अभी से चला जाएगा, अभी तो इसके एक आध प्रोजेक्ट बचे हुए हैं, इसको ये कह देता हूं कि भाई ऐसा है ये आखिरी प्रोजेक्ट है, ये जो मकान आप बना रहे हैं ये आखिरी मकान आप तैयार कर दीजिए, बढ़िया जैसा बनाते हैं वैसा बना दीजिए, और उसके बाद आप यहां से चले जाइएगा, मैं बढ़िया आपका फेवर करूंगा, आपको बकायदा इनाम देके छोड़ूंगा। तो वो कारीगर कहता है चलो जहां इतना काम किया वहां एक काम और कर देता हूं। तो वो अपना टाइम पास करने के लिए उस मकान को अपना कीले ठोक कर जैसे वो करता था वैसा नहीं कर रहा, वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए उस मकान को अपना थोड़ा बहुत बना बनू के टाइम पास करके चला जाता है, और वो मालिक के सामने चाबी रख देता, कहता भाई साहब ये लीजिए आपका मकान तैयार हो गया। मालिक वही चाबी उसके हाथ में रख के कहता है कि यही है तुम्हारा इनाम। सोचो क्या बीती होगी उसके बाद, उसके ऊपर क्या बीती होगी यार, यही मकान अगर मेरा गिफ्ट है, और ये बात अगर मुझे पहले से पता होती तो मैं इस मकान को इतना खूबसूरती से सजाता, इतना खूबसूरती से बनाता कि वो, क्योंकि वो तो मुझे मिलने वाला है, मैं इतना जबरदस्त तरीके से वो मकान बनाता कि मजा आ जाता। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो जो इन्वेस्टमेंट मैं बर्बाद कर रहा हूं, वो जो इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूं, अल्टीमेटली वही रिजल्ट मुझे मिलने वाला। अगर ये बात उसको पहले से पता होती तो वो इन्वेस्टमेंट भी अच्छी करता। तुम्हें तो पहले से पता है, तुम्हें तो हमने पहले से बता रखा है।
अच्छा करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तुम्हें तो पता है कि ये जो दिन गुजर रहे हैं ये तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है और इसी का तुम्हें रिजल्ट मिलने वाला है। तुम्हें तो पता है लेकिन फिर भी तुम ढीले पड़ जाते हो। तुम्हें तो सारी बातें पता है, तुम तब भी ढीले पड़ जाते हो। गजब आदमी हो। इसलिए अब इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो एक-एक दिन निकल रहा है वो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको लगता है अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपको खुद को लगता है कि नहीं वो इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं है तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। इसमें मेरे कहने की बात या किसी और के कहने की कोई बात नहीं आती। मेरी बात समझ रहे हैं? ये आपका इन्वेस्टमेंट है, डेली के डेली आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको ये पता है कि ऊपर वाला लास्ट में आके आपके हाथ में वो चाबी रख देगा मकान की। अगर आपका मकान अच्छा है तो वो इसलिए अच्छा है क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी है, आपकी मेहनत अच्छी है, वरना वो मकान आपको बिल्कुल बर्बाद मिलेगा और इसका अफसोस तुम्हें खुद होगा कि यार हम ही ने तो बनाया है। ये जो मकान हमें मिला, ये मकान हम ही ने तो बनाया, हम ही ने तो सड़ाया है, हम ही ने तो एक-एक दिन बर्बाद किए, हम ही ने तो टाइम पास किया और उसको बनाने के बाद लास्ट में हमारे आप ये घटिया सा मकान आ गया। लेकिन सोचो अगर तुम्हें पहले से पता है, जो तुम्हें पता है कि लास्ट में वो मकान इतना बढ़िया मिल सकता है तुम्हें, इतना बढ़िया मकान मिल सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे में डेली के डेली आदमी सजा-सजा के इधर लाल रंग पोतूंगा, इधर हरा लगा दूंगा, इधर झंडा बना दूंगा, इधर कुछ मूर्ति लगा दूंगा, यहाँ लकड़ी का कोई बढ़िया बिस्तर बनाऊंगा। आप सोचें अगर आपको पता है कि कोई अच्छा मकान आपको लास्ट में मिलने वाला है तो आप कितनी बढ़िया इन्वेस्टमेंट करेंगे और यही आपको करनी चाहिए। यानी मैं सिर्फ दो बातें बोलने आया था। पहला डिटर्मिनेशन, इसके बारे में मुझे और कुछ नहीं बोलना है। आपको अपने अंदर डिटर्मिनेशन रखना पड़ेगा। आपके आखिर में आपको ऊपर वाला एक मकान की चाबी देने वाला, उस मकान को आप बना रहे हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ जाए कि वही मकान आपको मिलने वाला है जो आप बनाने जा रहे हैं, बना लो जैसा बनाना है, तुम्हें अच्छा बनाना अच्छा बना लो, खराब बनाना खराब बना लो, ये सब तुम्हारे ऊपर। दूसरी बात, उन लोगों से बिल्कुल दूर रहें। इसमें मैं अपने बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूं। अपने बारे में सेंस कि मेरी जरूर मानना है ना, मैं जो बोलूंगा वही करना है ना, टीचर पर पूरा अंधविश्वास रखना, ये सब तो तुम्हें बताया गया यार है ना। हम ये थोड़ा कहेंगे कि फिजिक्स और मैथ्स के टीचर पर भरोसा रखना और केमिस्ट्री के टीचर पर भरोसा मत रखना, ये थोड़ा कहेंगे। हम तो सब लोगों की बात समझ रहे हो, मैं टीचर्स पर तुम्हें ट्रस्ट करना। मैं दूसरी एक बात और बोलने वाला हूं और वो है उन लोगों से जितना हो सके दूरी बनाए रखना जो तुमको ये कहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे। और ये रिपीटर बैच के जो बच्चे होते हैं ऐसे बहुत सारे लोगों से घिरे होते हैं। आप मेरी बात समझिए। इवन ऐसे लोग उनके घर में भी होते हैं जो रिपीटर स्टूडेंट्स हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो ये कहते हैं कि सर हमारे फादर के जानने वाले, हमारे इनके जानने वाले, सर हमारे वो जो फलाना रिलेटिव हैं वो यही कहते हैं अरे करना होता तो कर लेता। इससे नहीं हो, यही करता है, तुमसे नहीं हो पाएगा भाई, तुमसे ना हो पाए। ये ऐसे नेगेटिव लोगों को तुम सुधार तो नहीं सकते। ऑब्वियसली उनको सुधारने का एक ही तरीका है, फाइनली जब नेक्स्ट ईयर रिजल्ट आएगा तो मुंह पे मारना खींच के। लोग बहुत बुरा करते थे, अब मुंह नहीं खुलना चाहिए तुम्हारा। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम लाख चिल्लाते हो अरे नहीं नहीं हम कोशिश कर रहे हैं, नहीं नहीं हम लाके दिखाएंगे रिजल्ट, वो ये कहेंगे तुमने लास्ट ईयर बड़े ड्रामे किए थे, कुछ नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में? इसका मतलब इन लोगों को सिर्फ अवॉइड किया जा सकता है। आप अपने कान बंद कर सकते हैं, आप उनको चुप नहीं करा सकते। इसलिए बेस्ट है ऐसे लोगों को अवॉइड करो, ऐसे लोगों के बगल में बैठना बंद कर दो जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो तुमको ये कहते हैं तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। क्योंकि ऐसे लोगों को सुनोगे तो वाकई में तुमसे नहीं हो पाएगा। मेरी बात समझो। उसके पीछे भी छोटी सी कहानी सुनाता हूं, मैंने पहले भी शायद कुछ लोगों को सुनाई है, तुम्हें पता। और ये कहानी जो मैं सुना रहा हूं मेरी नहीं, मैंने कहीं पढ़ी होगी। ठीक, दो दोस्त, एक छोटे साइज का बच्चा, एक बड़े साइज का बच्चा, एक 10 साल का और एक 12-13 साल का। छोटा है और एक थोड़ा बड़ा, हेल्दी। दोनों दोस्त हैं, हो जाती है दोस्ती भाई, खूब खेलते, खूब बढ़िया तगड़ा दोस्त होते हैं। एक सुनसान जगह पर कुछ बैडमिंटन वगैरह टाइप की कोई चीज खेल रहे होते हैं, बॉल से खेल रहे होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त। सुनसान जगह, वहां पर एक कुआं, खेलते खेलते उनकी बॉल जो है वो कुएं में चली जाती है। अब दोनों बच्चे, एक छोटा थोड़ा और एक हेल्दी है, बड़ा है, तो बड़ा कहता है तुझसे क्या मैं कोशिश करता हूं। अब वो बड़ा बच्चा जो है वो कुएं में चला जाता है, वो कुएं में गिर जाता है, बॉल के चक्कर में वो कुएं में गिर जाता है। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि वो छोटा वाला चारों तरफ भागता है, भाई कोई है, मेरा दोस्त गिर गया, मेरा दोस्त, मेरा जिगरी यार नीचे गिर गया, मैं कैसे इसको बचाऊं, कैसे इसको बचाऊं, कोई आ जाए, कोई आ जाए। चारों तरफ दौड़ता है, रोता है, घूमता फिरता है, उसको कोई नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो सुनसान जगह होती। कुछ देर बाद वो दोनों लोग गांव लौट रहे होते हैं। अब जब वो गांव आते हैं तो गांव जाने के बाद वो ये कहानी सुनाते हैं कि भाई कहानी में पूरी घटना सुनाते हैं कि भाई मेरा दोस्त गिर गया था और इतनी कोशिश करके मैंने जान लगा दी, पसीने पसीने हो गया, मेरी जान निकलने वाली थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने दोस्त को खींच के बाहर निकाल लिया। लोग कहते हैं पागल बेवकूफ बना रहा है, इतना सा है तू, तेरा दोस्त तुझसे अब हैवी है, हेल्दी है, बड़ा है, तू कैसे निकाल सकता है उसको?